हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रैकेट एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जी लगा के मेहनत कर रहे होंगे। जैसा आप सबके सामने है कि एसएससी ने कांस्टेबल जीडी की आपकी नोटिफिकेशन निकाली है। काफ़ी सारी पोस्ट हैं। अगर आप 10th क्लास पास आउट हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कम ही एज में एंट्री ले सकते हैं। तो हम इसको फर्दर हम इसमें देखेंगे कि आपकी लास्ट डेट क्या है, आपकी एज का क्या फैक्टर है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी सैलरी सैलरी जो आपका मेन पार्ट है, सैलरी कितनी है आपकी, उसको भी हम कवर करेंगे, और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप देखते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल जीडी, जीडी का मतलब होता है आपकी जनरल ड्यूटी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी, असम राइफल एग्जामिनेशन 21। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना टाइम चल रहा है, वैसे ही कई जगह पे जॉब निकल ही नहीं रही हैं, प्राइवेट जा चुकी हैं। तो एटलीस्ट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एटलीस्ट फॉर्म तो फिल कर दीजिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि पोस्ट छोटी है बड़ी है। इफ़ यू वांट अ जॉब, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, देखिए आप बाद में रिग्रेट ना करेंगे भाई मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 17 इसकी स्टार्टिंग डेट है एंड 31 आपकी लास्ट डेट है। जैसा कि मैं अपना सब वीडियो में कहती हूँ कि आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। होता क्या है, लास्ट के 3-4 दिन हम बचे होते हैं, उसमें हम जाते हैं और सर्वर हो जाता है डाउन, और फिर आप लोग कहते हो कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भर रहा, एसएससी डेट नहीं बढ़ा रही है। अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, 1 मंथ से भी ज़्यादा है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, तो अपना फॉर्म भर दीजिए। आई डोंट नो कि किस बेसिस पे काम करता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप जल्दी फॉर्म भर देते हैं तो आपका सेंटर आपके होम टाउन में ही मिल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। बट मुझे नहीं पता कैसे से किस बेसिस पे आपका एलोकेट करती है। बट हाँ, अगर आप लेट करेंगे, आप लास्ट डे का वेट करेंगे, तो बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगे। कहीं आपकी फ़ीस जमा, आपका चालान सबमिट नहीं हो रहा होगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा होगा, तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए कि आप लास्ट डेट का वेट करें। ओके, अब जैसे इसमें आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि आपका सीएसएफ, एसएसएफ, सबकी फुल फॉर्म क्या होती हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पीएसटी, इस पूरी नोटिफिकेशन जो भी आपका शॉर्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पे सारी आपकी दे रखी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पे स्केल है आपका लेवल 3 और आपका बेसिक चालू होगी 21,700। आपकी ये बेसिक रहेगी, इसी बेसिक पे आपका एचआरए, आपका डीए, इस और आपका टीए। टीए तो आपका फिक्स रहता है, आपका एचआरए और डीए इसी पे कैलकुलेट होता है आपका बेसिक पे। आपकी जिस भी स्टेट में जॉब लगेगी वहाँ पे जितना भी परसेंटेज रहता है आपका एचआरए का, उस परसेंटेज के हिसाब से आपकी रहेगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको 27,217,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको एचआरए, डीए, टीए और बाकी जो आपको छोटे मोटे अलाउंसेस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी का अलाउंसेस मिलेंगे। अब बात आ जाती है आपकी वैकेंसीज की। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 25,271 टोटल पोस्ट है, ये लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल। आपने थंबनेल में देखा होगा 25,271 प्लस लिखा हुआ है मैंने, क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ ने अपनी पोस्ट को रिवील नहीं करा है और आपका एनआईए ने भी पोस्ट को रिवील नहीं करा है। अगर इनकी पोस्ट भी रिवील हो जाएंगी कि कितनी कितनी पोस्ट ये रिलीज़ कर रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो आपकी इससे प्लस में ही बैठेगी। तो 25,000 प्लस आपकी पोस्टें जो कम नहीं होती है मेल और फीमेल को मिला के। अगर आप देखेंगे तो मेल की इतनी पोस्ट है 22,424 और फीमेल की इतनी है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेशक रेशियो कम है बट अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए अच्छी है, मेल एंड फीमेल बोथ। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, आपकी 18 to 23 एज होनी चाहिए एज ऑन इतना। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की। एज ऑन 1 अगस्त आपकी मार्टिकुलेशन होनी चाहिए और 10 क्लास आपका होना चाहिए इस डेट के अकॉर्डिंग। अगर इस डेट के अकॉर्डिंग आपका 10th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। गाइस, हम बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, हमने 12th नहीं कर रखा। कई सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन्होंने 10th या 12th कर रखा है और ग्रेजुएशन अभी तक नहीं करा है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बहुत कम फॉर्म होते हैं जिसमें 10th एलिजिबिलिटी होती है, तो यू कैन गो फॉर दिस फॉर्म। अब बात आती है एक और चीज की, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कैटेगरी आपको ये दे रखी है एनसीसी की C, B और A,
उसके अकॉर्डिंग आपको 5%, 3%, 2% आपको बोनस मार्क्स मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं। आपका आता है हाउ टू अप्लाई का सेक्शन। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन में जैसे हम नॉर्मली फॉर्म भरते हैं सब कुछ वैसा ही होता है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इसको आप 1 बाय 1 रीड आउट कर सकते हैं। इस पीडीएफ के आखिरी में एसएससी ने एज अ डेमो स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कि आपको एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और बाकी सब एनेक्सर्स में क्या फिल करना है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप लास्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है आपके एप्लीकेशन फीस की। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ है। कैटेगरीज जो आपकी दे रखी हैं उसके हिसाब से वुमेन का एग्जेम्प्टेड है और आपकी डेट भी दे रखी है कि आप अपनी फीस कब तक भर सकते हैं और क्या आपका टाइमिंग है। ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सारा एरिया ही कवर होता है। अगर आपका नहीं कोई एरिया कवर होता आप देख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ एरिया कवर ही रहता है। आप इस टेबल में ड्रॉप डाउन करके देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा सेंटर कोड है और एग्जामिनेशन कोड है। अब आती है सबसे मेन बात की, वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, एज देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी देख ले, चलो भाई अपना काम हो गया। उनको ये पता ही नहीं होता आपके एग्जामिनेशन में आने क्या वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं वही आपकी रीजनिंग, जीके प्लस जीएस, जीए आपकी भी है, जीके भी है, जीए भी है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, वही आपके 6 से लेकर 10 तक की मैथमेटिक्स और आपके इंग्लिश, हिंदी। यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम अपने चैनल पर वैदिक मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप किसी कंपटीशन की, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग वीक है आप उसे पढ़ सकते हैं आराम से, कुछ आपके फॉर्मूले से उसको आप कवर अप कर सकते हैं। जीके या जीए आपकी वीक है तो सब आपसे कह देते हैं कि 6 से लेकर 10 तक की बुक्स पढ़ लो। इंग्लिश के लिए भी ये कह देते हैं कि पैरामाउंट पढ़ लो या 6 से लेकर 10 तक की आप ग्रामर की बुक पढ़ लो या आपकी जो पोएम्स है वो पढ़ लो ट्रांसलेट करके, जिससे आपकी थोड़ी वोकेबलरी अच्छी हो जाए। बट जब बात आती है मैथ की, हम सीधा कोचिंग में जाते हैं और सीधा आप पढ़ना चालू कर देते हो मैथ। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। आप कभी भी 6 से लेकर 10 तक की मैथ की बुक नहीं पढ़ते या बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। हम अपने चैनल पे एक बैच चालू कर रहे हैं जिसमें हम 9th एंड 10th की मैथ्स को कवर करेंगे, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, विद एग्जाम्पल, विद एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग हम सब कवर करेंगे 9 से लेकर 10 तक की आपकी मैथ। अगर आप चाहते हैं कि हम 6 से लेकर 8 की भी मैथ कवर करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसकी भी सीरीज ले आएंगे। अभी हम 9 से लेकर 10 तक की सीरीज लाने वाले हैं, कुछ दिनों में इसकी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं जो भी आपके मैथ के कॉन्सेप्ट वीक हैं, और अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 6 से लेकर 10 तक की मैथ्स पढ़ ली ढंग से कंसेप्ट वाइज, तो ये जो आपकी राकेश यादव है, आर एस अग्रवाल है, वो आपको सब समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। आपके बेस क्लियर नहीं होते तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे आगे से बात चालू होती है, आपके बिल्कुल 0 लेवल से बात नहीं करी गई होती, तो आप उसे रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे ऐड ऑन करी है। आप हमारी वैदिक मैथ की सीरीज देख सकते हैं। उससे होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और कैलकुलेशन फास्ट होने से क्या होगा, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 90 मिनट्स है, करीब आपका यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट मिल रहा है और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस कवर करना है। तो आप ये लेके चलिए कि आपको अगर आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में करते हैं तो आपको 100 मिनट चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, 100 मिनट चाहिए आपको, और आपको यहाँ पर 10 मिनट्स कम मिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको अपनी स्पीड कितनी फास्ट करनी है। तो वैदिक मैथ आपका यही रोल प्ले करती है, वो आपकी मैथमेटिक्स की स्पीड को तेज करती है, कैलकुलेशन का पार्ट आपका फास्ट हो जाता है। और अगर आप 6 से लेकर 10 तक की मैथ पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, तो आप जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन है कि आपकी जीके आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और इंग्लिश एंड हिंदी आएगी। 20-25 मार्क्स, 24-25 क्वेश्चन ईच एंड मार्क्स ईच। एमसीक्यू टाइप होंगे क्वेश्चन, जैसे आपको पता ही है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है कि आपका सिलेबस क्या है, लॉजिकल रीजनिंग का क्या सिलेबस है, जीके एंड जीए का क्या सिलेबस है, मैथ्स का क्या सिलेबस है जिसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, वही सब बेसिक चीज़ें हैं, और आपका इंग्लिश का क्या सिलेबस है। अब बात आती है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। इसमें सब आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपका कैसे क्या चीज़ होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको नीचे सीधा मार्क्स पे ले आती हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका जो पेट है, मेल की इतनी किलोमीटर आपकी रेस होगी, इतने मिनट्स में करनी है आपको। ये आपका 1.6 किलोमीटर की रेस है जो आपको
6.5 मिनट में कवर करनी है। फीमेल का आपका ये पार्ट है और ये पार्ट है। देन आपका जो PST है उसमें हाइट मेल की इतनी होनी चाहिए, फीमेल की इतनी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको सब नीचे गिवन है, जैसे इस टेबल में आपको रिलैक्सेशन गिवन है। आपकी जो कैटेगरी लाई करती है इसमें आप उस पर जाइए। आप एक बात का बहुत ध्यान रखिए, आप चाहे मेरी वीडियो देखें यूट्यूब की या किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखें, आप किसी के बताने के बाद नोटिफिकेशन खुद को जरूर पढ़ें। आप ये मत सोचिए कि 30 पेज की है या 100 पेज की है, भाई हम तो नहीं पढ़ेंगे, सीधा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और काम खत्म अपना। ऐसा नहीं करना है आपको थोड़े एफर्ट्स करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपने पेपर क्लियर कर लिया, आपकी इतनी हाइट ही नहीं है, आप रेस ही क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है कि रिटर्न क्लियर होने के बाद इसका फिजिकल टेस्ट भी है, तो कोई लॉजिक नहीं है आपका। ठीक है, हम बता रहे हैं वो बात अलग है, बट हमारे बताने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, टाइम लीजिए, 1 या 2 दिन का पढ़ें, फिर जाके फॉर्म फिलअप करें। अब यहाँ पे चेस्ट की मेजरमेंट दे रखी है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं कि आपकी किसके हिसाब से होनी चाहिए। रिलैक्सेशन क्या क्या है वो आप रीड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पैट होगा, PST होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर देन आपकी जो कट ऑफ कितने % होना चाहिए, NCC के हिसाब से आपके कितने मार्क्स का आपको बोनस मिलेगा और बाकी सब चीज़ें आपकी। एक बात का और ध्यान रखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर आप कुछ भी मिसकंडक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट है आपका, पीरियड कितने दिन के लिए आपको डिबार्ड कर सकते हैं एग्जामिनेशन से। अलग अलग कंडीशन के लिए आपके अलग अलग ईयर हैं, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो प्लीज बी जेन्युइन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वही फिल कीजिए जिसको आप प्रोड्यूस कर सकें जब आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं एग्जामिनेशन के। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें कि अपनी जगह किसी और को भेज दें, इससे होगा कुछ नहीं, आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। आप 2, 3, 4 जो भी इनकी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट पीरियड है उसके हिसाब से आप पेपर नहीं दे पाएंगे। एक इमेज खराब होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप नेक्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो यू फेस सो मेनी चैलेंजेस। तो आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना, कोई माल प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। जब आप अप्रोक्स 28 पेज नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा, इसको आप डिटेल से भरिए। अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर आप पहले कर चुके हैं, यू नो वेरी वेल कि क्या होता है। 1 टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है SSC में, जो आपका एक रजिस्ट्रेशन ID मिलती है और एक पासवर्ड मिलता है, वही आपका सारे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए यूज में आता है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दे रखा है अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एनेक्सर 1 का इन्होंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसमें आपको पता चल जाएगा फॉर्म फिल करने से पहले कि क्या क्या मुझसे डिटेल मांगी होगी। आधार नंबर है, वेरीफाइड आधार है, टाइप ID है, जो भी आपका नीचे दे रखा है। तो आप पहले इसको देख लीजिए जिसका आपको पता हो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो आप अपने पास रखें और फिर फॉर्म को भरें। ऐसा ना हो कि आपने सीधा भरना चालू कर दिया और आप भाग रहे हैं डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए। एक टाइम पीरियड होता है, फिर आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो सारी डिटेल को अपने साथ लेके बैठिए, तब जाके आप फॉर्म को फिल कीजिए। ये आपका एनेक्सर 1A दे रखा है, 1A 35 दे रखा है, एनेक्सर 1A 45, एनेक्सर 1A 55। अब आपका सेकंड पार्ट आता है एनेक्सर 2 पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिन्होंने नहीं कर रखा, जिन्होंने कर रखा है ओके। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सारी आपकी कहानी दे रखी है कि आपको कितना पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है। ठीक है, आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, क्या आपको यस नो आपको क्या करना है, सब आपको नीचे स्क्रीनशॉट दे रखा है। जैसे एनेक्सर 2 1/5 यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे आपसे नेम पूछा जाएगा, न्यू और चेंज नेम होगा, मदर नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपसे डिटेल मांगी जाएगी जो आपको फिल आउट करनी है। ये एनेक्सर 2 का 2/5। आप देखिए फुर्सत से कि आपके हर पार्ट में क्या है, 15 में क्या दे रखा है। जैसे आपको एज लेस ले रहे नहीं ले रहे, NCC का सर्टिफिकेट किस टाइप का है, डोमिसाइल आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। तो आप भरने से पहले देखिए, आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एनेक्सर सेकंड A 3/5 आपकी यहाँ पे प्रेफरेंस भरी जाएगी, स्टेट यूटी का ओरिजिन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। एनेक्सर सेकंड A 4/5 5/5 आपका जो लास्ट पेज है, यहाँ पे आपकी फोटो आएगी, यहाँ आपका सिग्नेचर आएगा। यहाँ पे सब आपको दे रखा है कि कितना आपका मेजरमेंट होना चाहिए, इतने ही KB में आप रखें, नहीं तो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। आपको यहाँ पे एग्री पे टिक करना है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा कैप्चा, उसको यहाँ पे फिल करना है। आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं जाके कि आपने
कैसे कैसे भरा है। अब बात आती है एनेक्सर 3। अगर आप सर्विंग है किसी डिफेंस पर्सनल में तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। एनेक्सर 4 है आपका एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, उन्हें अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। एनेक्सर 5 है फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, जो कैरी कर रहे हैं ST/ST सर्टिफिकेट उनको ये फॉर्मेट फिल करके देना होगा। और ये एनेक्सर आपका 6 है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपकी बैकवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं वो अगर ये फॉर्म को फिल करना है तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। एनेक्सर 7 है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ये वाला सर्टिफिकेट भर के देना होगा। एनेक्सर 8 जो आपका अवेल कर रहे हैं रिलैक्सेशन हाइट में, चेस्ट में की मेजरमेंट में, उनको ये वाली डिटेल फिल करके देनी होगी। एनेक्सर 9 है आपका, यहाँ पे आपके सारे यूटी के कोड दे रखे हैं, जब आप ऊपर प्रेफरेंस भरेंगे ये सब वहाँ काम आएंगे आपके। एनेक्सर 10 में आपकी लिस्ट दे रखी है जो बॉर्डर है डिस्ट्रिक्ट्स की, असम डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी बॉर्डर है, गुजरात में कौन सी है, एंड सोन आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपकी बॉर्डर्स हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में। एनेक्सर आपका 11 है लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको सारे डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट मिल जाएगा। एनेक्सर आपका जो 12 है वो है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी। कोई वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं उनको ये फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा हमने पूरी नोटिफिकेशन को कवर करा है। कुछ भी रह गया हो पॉइंट जो आपको डाउट हो, जिसमें ये आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस ये शायद 57 या 58 पेज अराउंड का नोटिफिकेशन है। आप एक बात को ध्यान रखिए, मैंने कई सारे फॉर्म भरे हैं, कई सारे चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में। बच्चे क्या करते हैं फॉर्म को फिल कर देते हैं और जो पहला रिटर्न पेपर होता है उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। रिटर्न पेपर दे देते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इसके बाद भी कोई सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, कोई रिक्वायरमेंट मांगी थी हाइट की, वेट की, कोई रिक्वायरमेंट मांगी थी, उन्हें पता ही नहीं होता कोई रिक्वायरमेंट मांगी भी थी या नहीं मांगी थी। फिर आपको लगता है यार मैंने रिटर्न में इतनी मेहनत करी, मेरे नंबर भी आए, बट मैं सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो इतनी हाइट वेट नहीं है। तो हमने डिस्कस करा, हमने मेन बातें डिस्कस करी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, पर फिर भी मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि प्लीज ये जो 57 या 58 पेज का नोटिफिकेशन है इसे पूरा रीड आउट करें, 1 या 2 दिन का टाइम लें और चीजों को देखें कि जितनी भी इसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ, जो भी इसके राउंड है उसके लिए आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर हाँ है तो ये फॉर्म आप जरूर भरिए, रिटर्न की तैयारी कीजिए और एक जॉब लीजिए और अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। और आप एक बात मैं और कहना चाहूंगी, कभी भी ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट नौकरी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये बहुत गलत आपकी एक मेंटेलिटी होती है। आप गवर्नमेंट की जी जान से तैयारी कीजिए, पर अपने आप को अप स्किल जरूर कीजिए, कोई ना कोई स्किल आप जरूर सीखिए, तैयारी भी करते रहिए और अपने आप को अप स्किलिंग भी कीजिए, मोटिवेटेड रहिए और तैयारी करते रहिए। यही एक आखिरी चीज नहीं है, ये एक पहली चीज है और हमें लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है। ओके, सो आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।